हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूनिए को दिखाया जाता है। वो डीमन क्लैन के 8th प्रिंस के पास आया होता है और वो उसे बो कर रहा होता है। तभी 8th प्रिंस उससे कहते हैं, टॉप 3 सेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास तो मुझे जल्दी से बताओ। तभी यूनिए कहता है, हाँ मेरे पास है, थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन, जितनी मेरे को मालूम है उतनी मैं आपको बता सकता हूँ। और मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है, टॉप 3 सेक्ट के मास्टर वो सारे हार चुके हैं, लेकिन हमसे मुकाबला करने के लिए उन लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसीलिए मैन फोर्स इकट्ठा करना शुरू भी कर दिया है। टाई सेंगजोंग को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। बैटल में वो बुरी तरीके से हार चुके हैं और अभी भी हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका है। हम उनके ऊपर दोबारा से हमला कर सकते हैं और बुरी तरीके से उन्हें परास्त कर सकते हैं। तभी 8 प्रिंस को गुस्सा आने लग जाता है और जो उनके हाथ में ग्लास होता है वो उसे नीचे फेंक के तोड़ देते हैं और गुस्से से उससे कहते हैं, तुम्हारे पैट्रियार्च मेरे पास आए थे और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी मेरे सामने, लेकिन अभी तक वो ट्यानगू पास का कुछ भी नहीं कर पाए। तुम लोग डीमन क्लैन से हमेशा नीचे रहोगे और इसीलिए तुम्हें मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी यून ये कहता है, ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगा। और वहीं पर चैंसू भी होता है। चैंसू ये सब झाड़ी के पीछे से दुपक कर देख रहा होता है और वो ये सब देख के अपने मन में कहता है, इस बंदे को देख के मुझे लगता है जैसे ये ट्रू मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और मेरी बॉडी के लिए ये अच्छी बात है। मेरी बॉडी के अंदर योन योन है जिसकी वजह से ये लोग मुझे नहीं देख सकते और मैं इजीली छिपा हुआ हूँ अब तक। और चैंसू अपने मन में कहता है, जो कुछ अभी यूनिए ने कहा वो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे यहाँ पर आकर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। और वैसे भी मुझे लगता है खाली डीमन क्लैन नहीं है जो 3 सेक्ट को हरा रहा है, उसके साथ गोस्ट सेक्ट भी कंबाइन हो गया होगा। 8 प्रिंस कहते हैं, मैंने नेचुरली डील की थी तुम्हारे पैट्रियार्च से, लेकिन उस डील का पता नहीं कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। अभी तुम्हारे लिए टास्क ये है, डीमन रेस की तुम्हें उस लड़की को ढूंढना होगा जो यहाँ से मिसिंग है। ये बात सुनते ही यूनिए कहता है, ठीक है मैं ढूंढने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिनकी वजह से मैं ढूंढ सकूँ, क्योंकि इतने सारे ह्यूमन बीइंग में मैं कैसे पहचानूंगा कि वो वही हैं। और इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना कि कोई इंटेंट रेल्म का इंसान डीमन रेस की गर्ल को लेकर चला गया और इतने ईजिली वो यहाँ से गायब हो चुका है। तभी चैंसू उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? इतने दिन दहाड़े मैं तुम लोगों के सामने हूँ, तुम लोगों को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं मुझे। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम मुझे पकड़ लो। वैसे भी अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। जो भी सीक्रेट मुझे जानने थे तुम लोगों से मैं जान चुका हूँ और अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और इतना कहते ही वो उछलकर वहाँ से जाने लग जाता है। चैंसू उन लोगों को अपना फेस तक नहीं दिखाता और उन लोगों से छिपकर भागने लग जाता है। चैंसू झाड़ी के पीछे छिप जाता है और उसे ऐसा आभास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। चैंसू की आवाज़ 8 प्रिंस सुनते हैं तो वो कहते हैं, मुझे लगता है ये आवाज़ एक ह्यूमन की थी और उसने हमारे सीक्रेट्स के बारे में जान लिया है। हमें जल्दी से उसे पकड़ना होगा। और वो अपने सैनिकों को आदेश देने लग जाते हैं। वो कहते हैं, जैसे ही वो तुम्हें दिखाई दे वैसे ही तुम उसे मार देना। सैनिक उसके आदेश का पालन करते हुए चैंसू के पीछे भागने लग जाते हैं और चैंसू का पीछा करने लग जाते हैं। एक बंदा चैंसू के ऊपर हमला करने वाला होता है और हमला करते हुए वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर घुसकर आने की और इन्वेस्टिगेशन करने की? चैंसू उन लोगों के अटैक से बचता है और वो कहता है, ये लोग मेरे ही लेवल के हैं, इसका मतलब ये है कि ये मुझे नहीं हरा सकते और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं इनको हरा सकता हूँ। जो बंदा चैंसू के ऊपर हमला कर रहा होता है वो कहता है, लड़के तुम माहिर हो बचाव करने में, इसका मतलब ये नहीं तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगे। और वो अपने साथियों से कहता है, जल्दी करो हमें इसे पकड़ना होगा। चैंसू पीछे मुड़कर देखता है और तेजी से आगे की ओर भागने लग जाता है। वो सारे डीमंस आपस में बात करते हुए कहते हैं, जल्दी से हमें इसे पकड़ना होगा। एक साथ अगर हम अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करेंगे तो ईजिली इसे पकड़ सकते हैं। लेकिन अचानक से चैंसू उनसे बहुत ज़्यादा दूर निकल जाता है और उनकी पकड़ से गायब हो जाता है। तभी वही बंदा कहता है, अब हमें अपने कमांडर से झूठ बोलना होगा कि हम उसे मार चुके हैं, क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे कि वो बचकर निकल गया तो हम अपने कमांडर को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और वो हमें ही मार देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। इसके बाद हमें ताई सेंग जोंग के पैलेस को दिखाया जाता है। पैलेस के अंदर एक बंदा भागता हुआ आता है और वो कहता है, महाराज हमारे सेट के ऊपर डीमन क्लैन ने हमला कर दिया है। तभी पैट्रियार्च अपनी पावर का यूज़ करते हैं और एक फॉर्मेशन बनाते हैं। फॉर्मेशन में वो देखते हैं कि चैंसू उन डीमन क्लैन के लोगों से बचकर भाग रहा होता है। पैलेस के अंदर एक बंदा होता है जिसका नाम सन होता है। वो कहता है, पैट्रियार्च ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, डीमन क्लैन ने हम लोगों के ऊपर हमला किया है। मैं जा रहा हूँ उस वॉरियर को बचाने के लिए, बेचारा वो बुरी तरीके से फंस चुका है। तभी पीछे से एक बंदा उसे आवाज़ लगाकर रोकता है और वो कहता है, ब्रदर तुम एक ऐसी ट्रिक का यूज़ करना कि तुम सारे डीमन क्लैन के लोगों को ख़त्म कर दो, क्योंकि हमें उस वॉरियर को बचाना है, चाहे कोई भी टेक्निक लगाना तुम।
तभी सन कहता है, ब्रदर तुम बस देखना कि मैं वहाँ पर जाकर उनकी कैसे धुलाई करता हूँ। तभी एक दूसरा बंदा कहता है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा है और हमें एल्डरली को बुलाना चाहिए। तभी पैट्रियार्च ऑर्डर देते हैं और वो कहते हैं, जल्दी से एल्डरली को यहाँ पर इन्वाइट करो। पैट्रियार्च अपने मन में कहते हैं, मुझे लगता है कि एल्डरली इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और तभी दिखाया जाता है वहाँ पर एल्डरली आते हैं और वो कहते हैं, मैं यहाँ हूँ। वो आते हुए कहते हैं, मैं जानता था ये दिन ज़रूर आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि मैंने चैनसू को 3 महीने पहले टियानगु पास भेजा था। तब तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और वो एकदम सही सलामत था। अब कोई बात नहीं, जो कुछ हो रहा है मैं चैनसू को बचाने के लिए वहाँ पर जाऊँगा, उसकी हेल्प करने के लिए। वहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। जब तक ये जाएंगे तब तक तो चैनसू मारा जा चुका होगा क्योंकि वो डीमन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और चैनसू सिर्फ एक एम्ब्योर रन पे है। इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।